आज मुद्दा एक और भी है। आज मुद्दा है बिहार का पावन धरती आज बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। वैसे पहले से वो गौरवान्वित है, किसी के आने जाने से नहीं होता। नेता विपक्ष और नेता पक्ष मतलब प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष दोनों आजकल बिहार में ही हैं और बिहार की धरती पर अपनी अपनी राजनीति सीधा कर रहे हैं, सिखा रहे हैं या अपने लिए जगह बना रहे हैं। राहुल गांधी पर मैं 2-3 बार बोल गया हूं, चूंकि आज प्रधानमंत्री गए थे तो मैं उसी पर बोलूंगा। प्रधानमंत्री ने कई बातें कहा, मैं सिर्फ एक बात को आज का मुद्दा बनाया हूं, डेमोग्राफिक चेंज। मित्रों, डेमोग्राफिक चेंज का गूगल पर आप हिंदी पूछिएगा तो होगा जनसंख्या की अनियंत्रण बदलाव, मतलब जनसंख्या बदलाव। जनसंख्या बदलाव 2 कारण से होगा, बाह्य कारण और अंतः कारण। अंतः कारण से है कि आदमी अनाप शनाप बच्चा पैदा कर रहा है और बाह्य कारण की अवैध घुसपैठ हो रहा है और लोग देश में भर रहे हैं और डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। और यह दोनों जिम्मेवारी भारत के प्रधानमंत्री की है, क्योंकि ना तो राहुल गांधी इसकी जिम्मेवारी है क्योंकि बीएसएफ उनके अंदर नहीं है, और ना ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कराना राहुल गांधी के बस की बात है। बहुमत उनके पास नहीं है, नहीं तो सरकार में होते, प्रधानमंत्री होते। तो जब आपके हाथ में ये दोनों चीजें हैं कि आप अभी पुलिस के अफसर बीएसएफ के डीजीपी को बुलाइए और कहिए कि 3 दिन के अंदर हमें वो लोग चाहिए जिनके हाथ से तार के नीचे से अवैध घुसपैठ हुआ है, और अब तक जितने भी डीजीपी रिटायर कर गए सबको बुलाइए, उनका पेंशन बंद कर दीजिए। बोलिए भाई कहां से आगे, उड़कर पैराशूट से तो आए नहीं, सभी डीजीपी का पेंशन बंद कर दीजिए और आगे वाले 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दीजिए। 15-20 लोग सस्पेंड होंगे और ये नियंत्रण बंद हो जाएगी, घुसपैठ बंद हो जाएगा। क्योंकि घुसपैठ तो निश्चित तौर पर आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अक्षमता की वजह से है, या तो ये अवैध घुसपैठिया उनको छका करके अंदर आ जाते हैं या पैसा देकर अंदर आते हैं। 2 ही चीज हो सकता है, या तो वो बीएसएफ को छका देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कहां से घुस गए, बड़ी लंबी बॉर्डर है और यह संभव भी है, 1 बाय 1 तो चैन बना करके खड़ा नहीं हो सकता। तो बीएसएफ की संख्या बढ़ाइए, जो यहां पर अंदर नेताओं के सुरक्षा में बेमतलब घर में 500-500 पुलिस वाले तैनात रहते हैं, गाय भैंस खिलाते हैं, उन लोगों को बॉर्डर पर भेजिए और इसका गश्ती बढ़वाइए। और अगर किसको पता चल रहा है कि भाई यह पैसा देकर के आया है, उनको चिन्हित करिए और सस्पेंड करिए, जेल में डालिए। एक जीता जागता गवाह है आपके पास है। जिस तरह से वो मुंबई अटैक वाला अजमल कसाब आपको जिंदा पकड़ा गया था, उसी तरह से जिंदा गवाह है गाजियाबाद के नोएडा में रहती है, बगल में यूपी आपके प्रधानमंत्री जहां रहते हैं उसे 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका उत्तर प्रदेश में सरकार है, वहां के डीजीपी को बोलिए, मुख्यमंत्री को बोलिए, उसको लेके आ और पूछ की कैसे कैसे रूट क्या था, वो बताई, वो बता भी रही कि मैं नेपाल आई, नेपाल का मतलब ऐसे ऐसे आई, तो उस रूट को ब्लॉक करिए। यही तो पता चल गया ना कि इस माध्यम से आ रही है, वो सीमा आकर के रोज रोज बयान दे रही है, रोज आजकल तो सेलिब्रिटी है, रोटी भी उस पर पिक्चर बन गई। तो ऐसा करिए। आप कह क्यों रहे हैं? कहने का क्या मतलब है? आप किसको सुना रहे हैं? उस रैली में जितने लोग गए थे उसमें से कितने लोग हैं जो डेमोग्राफिक चेंज को रोकेंगे? उसमें से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किसी के पास बीएसएफ नहीं है, किसी के पास जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो लोग कहने की स्थिति में है वो लोग करते नहीं है, आप करते हैं, और जो लोग करने की स्थिति में वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी यह नहीं कह सकते कि मैं करूंगा, क्योंकि आपको भी एक अच्छा खासा कार्यकाल मिल गया है। अब आप दूसरे पर दोषारोपण नहीं कह सकते। अब आप मनमोहन सिंह से ज्यादा देर तक लाल किला पर झंडा फहरा दिए हैं। सुना यह जा रहा है कि आपके कुछ लोग बता रहे थे कि शायद आप इंदिरा गांधी से भी ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब आपके मुकाबले में सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं, और आपका हर मुकाबला जवाहरलाल नेहरू से ही होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप भाषण में यह ना कहें कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है और हम उससे चिंतित हैं। आप चिंतित मत होइए, आप निर्णय लीजिए, बीएसएफ को बुला करके निर्णय लीजिए, अवैध घुसपैठ रोको, और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए कि भेड़ बकरे तरह से बच्चा पैदा करना रोको। और देखिए डेमोक्रेसी चेंज रोक लग जाएगा, लेकिन आप दोनों नहीं करेंगे, क्योंकि अंततः आपको मुस्लिम वोट चाहिए। और दूसरा
कि मुसलमान से ज्यादा हिंदू के 4-4, 5-5, 8-8 बच्चे हैं। लालू प्रसाद एक उदाहरण है। लालू प्रसाद के बाद भी कई प्रसाद हैं जिनके कई कई बच्चे हैं। तो इस चीज पर आप करिए, कहिए मत, नहीं तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। मित्रों, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह की वक्तव्य आप लोग भी अपने अपने चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या माउथ टू माउथ कहिए कि जो कहने की स्थिति में वो करता नहीं और जो करने की स्थिति में वो कहता है। और अगर आपको लगता है कि यह बड़ा असकत का काम है, हो नहीं पाएगा, तो ये छोटा सा काम है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने समूह में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से ये बातें हर जगह चली जाए। वीडियो बंद करने से पहले 2 बातें बता दूं। पहला कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर में जूनियर को सीनियर का तहरीर देने का कारण क्या है, गृह मंत्रालय सफाई दे या कोई एक ट्वीट पर मैसेज दे। और दूसरा कि डेमोग्राफी चेंज की प्रधानमंत्री चिंता करते हैं, तो चिंता करने से क्या होगा, एक्शन लीजिए। बाह्य डेमोग्राफी चेंज के कारणों को बीएसएफ के माध्यम से रोकिए और अंतः डेमोग्राफी कारणों को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर रोकिए। दोनों आप ही के हाथ में है। तो कथनी से ज्यादा करने पर भरोसा कीजिए। देश की जनता अब धीरे धीरे समझने लगी है। इसके पहले सब समझ जाए और आप जैसा प्रधानमंत्री भूतपूर्व हो जाए। अभूतपूर्व काम करिए और जो जो कहे हैं उसको करिए। आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो बहुमत के आधार पर कर ही देते हैं। जो नहीं चाहते हैं उसी के लिए भाषण देते हैं। तो कहने में भरोसा करिए, करने में भरोसा करिए। अगर कर नहीं सकते हैं तो कहिए मत, क्योंकि यह पब्लिक है, सब जानती है और सबकी कलाई पहचानती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।